खाली प्लॉट और टुकड़ों में बटी एक लाश, कटा हुआ सिर सफेद ड्रम में ठूसा हुआ। दिल दहला देने वाली कत्ल की यह वारदात पंजाब के लुधियाना से सामने आई, जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। कातिलों की ऐसी हैवानियत जिसने सारी हदों को पार कर दिया। गुरुवार 8 जनवरी की सुबह लुधियाना में जालंधर बाईपास नजदीक सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास खाली प्लॉट से एक युवक का शव टुकड़ों में कटा हुआ ड्रम में मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। वहां से गुजरने वाले राहगीरों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो सहम गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम में ठूसे हुए युवक का कटा हुआ सिर और शरीर के बाकी टुकड़े निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान 30 वर्षीय दविंदर के रूप में हुई है। युवक लुधियाना के भारतीय कॉलोनी में रहता था। वो 2 दिन पहले ही मुंबई से अपने घर लौटा। दविंदर कंप्यूटर इंजीनियर है। वो मुंबई में 5 महीने से मशीन का काम देखता था। युवक शादीशुदा है और उसकी 7 महीने की बेटी भी है। दविंदर अपने घर वालों को कटिंग करवाने का बोलकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके अगले दिन दविंदर के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दविंदर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में सवाल, आखिर दविंदर की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और इस विभत्स हत्याकांड के पीछे वजह क्या? फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों की गिरफ्तार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। थाना सलेम टाबरी की पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दविंदर के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के दोस्त शेरा पर हत्या का शक है। शेरा उसके घर के नजदीक गली में रहता है। घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें शेरा अपने साथी के साथ बाइक पर एक ड्रम ले जाते नजर आया। थाना मेहरबान के इलाके में 3 दिन पहले खाली प्लॉट में एक शख्स की जली हुई लाश मिली। शव के 2 टुकड़े हुए थे और कुत्ते उसे नोच रहे थे। शव को कब्जे में लेकर पहचान और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। अभी तक उस केस में भी पुलिस के हाथ खाली हैं और उस लाश के आसपास जलने के निशान नहीं, जिसके कारण आशंका जताई जा रही है कि किसी ने वारदात को दूसरे स्थान पर अंजाम दिया और लाश को खेतों में फेंक दिया। पुलिस को आशंका है कि कहीं जली हुई लाश के टुकड़े दविंदर के तो नहीं है। फिलहाल इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में पुलिस को दविंदर के दोस्त शेरा पर शक है। अगर ये मान भी लिया जाए कि दोस्त शेरा ने ये मर्डर किया है, तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। जैसे आखिर शेरा ने अपने ही दोस्त दविंदर की हत्या क्यों करेगा? क्या सीसीटीवी में शेरा उसी ड्रम को ले जाते दिख रहा है जिसमें लाश मिली? क्या अकेले दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या इस हत्याकांड में और कई लोग शामिल हैं? क्या शेरा ने अपने घर में दविंदर की हत्या की? क्या हत्या में शेरा की पत्नी भी शामिल है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब देखना होगा कि 7 टुकड़ों में मिली दविंदर की लाश वाले इस हत्याकांड का क्या सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, लव, कितने सुंदर लफ्ज हैं। और शायरों में, शायरी की दुनिया में, कविताओं में आपने पढ़ा होगा कि इश्क के लिए लोग क्या क्या नहीं कर जाते, इश्क को हासिल करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर जाते। ये तक कहा जाता है कि इश्क दुनिया को बेहद खूबसूरत बना देता है। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में ऐसा होता है? कहानियाँ कई बार उल्टा टर्न भी ले लेती हैं। कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक महिला की हत्या हुई है। दिल दहला देने वाली ये वारदात है और आरोप एक शख्स पर लगा है। बताया जा रहा है कि वो उसका प्रेमी था, लेकिन पता नहीं एक ऐसा प्रेम था कि उसने महिला को खौफनाक मौत दी, 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। महिला के परिजन उसे 10 महीने तक ढूंढते रहे और जब महिला मिली तो वो कंकाल हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के सचेती थाना क्षेत्र के चिकवापुर गांव में आधी रात में टॉर्च की रोशनी की मदद से गड्ढा खोदते मजदूर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है और उसी खजाने को पाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आधी रात को गड्ढा किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि लाश की तलाश में किया जा रहा है, जो जमीन के 7 फीट नीचे दबी है। इस गड्ढे की खुदाई 7 फीट गहरी होते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों समेत हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस गड्ढे से कंकाल निकलता है। ये कंकाल 45 साल की रेशमा का था, जो 7 बच्चों की मां थी और पिछले 10 महीने से लापता। लेकिन खुद उसके घर वालों को नहीं पता था कि 10 महीने बाद वो जमीन के 7 फीट नीचे एक कंकाल के रूप में मिलेगी। 10 महीने पहले 45 साल की रेशमा की हत्या कर उसे जमीन में किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के प्रेमी गोरेलाल ने दफनाया था। अब आरोपी प्रेमी गोरेलाल की निशानदेही पर ही रेशमा का कंकाल बरामद हुआ है। ये पूरी कहानी मोहब्बत, धोखे और मर्डर से जुड़ी है, जिसका अंजाम देखकर
हर किसी की रूह कांप उठी। इस खूनी कहानी की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। साल 2022 में रेशमा के पति राम बाबू की मौत हो गई थी। रेशमा के 7 बच्चे थे। पति की मौत के बाद रेशमा का दिल गांव के ही गोरेलाल पर आ गया। गोरेलाल का घर रेशमा के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर था। बच्चों और समाज की परवाह किए बिना रेशमा गोरेलाल के साथ रहने लगी थी। मां के इस कदम से नाराज बच्चों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। 10 महीने तक रेशमा का कोई अता पता नहीं था, लेकिन राज तब खुला जब 29 नवंबर को रेशमा के परिवार में एक शादी थी। रेशमा के बेटे बबलू ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर मां को शादी का न्योता भेजा, लेकिन रेशमा अपने ही परिवार की शादी में नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों को शक हुआ। परिजनों ने 29 दिसंबर को सजेती थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। चूँकि रेशमा अपने प्रेमी गोरेलाल के साथ रह रही थी, लिहाजा पुलिस का सबसे पहला शक गोरेलाल पर गया। पुलिस ने गोरेलाल को हिरासत में लिया। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब खाकी ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने रेशमा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। गोरेलाल ने हत्या की जो कहानी पुलिस को सुनाई, वो न सिर्फ खौफनाक थी बल्कि रूह कपा देने वाली थी। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रेशमा के साथ गेहूं की कटाई के लिए वो इटावा गया था। वहां से लौटने के बाद रेशमा ने दोबारा काम पर जाने से मना कर दिया। गोरेलाल अब रेशमा से छुटकारा पाना चाहता था। उसने रेशमा पर दबाव बनाया कि वो अब उसके भाई के साथ रहे। रेशमा ने इसका विरोध किया था। इसी बात पर दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे थे। गुस्से में आकर गोरेलाल ने गला घोटकर रेशमा को मार डाला। गोरेलाल ने 2 दिन तक लाश को घर में छिपाकर भी रखा। इसके बाद आरोपी गोरेलाल ने गांव में टावर के पास एक सुनसान जगह चुनी और वहां 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा। उसने रेशमा की लाश को उसमें दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल कर दी। उसे लगा कि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। 10 महीने बाद पुलिस ने रेशमा की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी की निशानदेही पर बुधवार रात गांव पहुंचे, जहां करीब 7 फीट नीचे रेशमा का कंकाल मिला। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस तरह से 7 बच्चे की मां अवैध संबंध की भेंट चढ़ गई। जिस प्रेमी के लिए उसने घर और बच्चे छोड़े, उसी प्रेमी ने उसे खौफनाक मौत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।